पहली इंटरेक्शन किसी गैंगस्टर के साथ कब हुई थी आपकी? इंटरेक्शन एज इन इंटरेक्शन नहीं हुई कभी, बट आप ये बोल सकते हो कि कौन सा फर्स्ट केस मैंने कोई गैंगस्टर के बारे में लिखा, तो वो है अबू सलेम। Okay. अबू सलेम का फर्स्ट डे इन इंडिया है, उसको एक्स्ट्राडिट किया गया था, और मेरा फर्स्ट डे एज अ कोर्ट रिपोर्टर एक ही है। तो वो मेरा फर्स्ट केस था जिसके बारे में मैंने लिखना चालू किया। अब मिले अबू सालिम से? हाँ, कोर्ट में जो से सब रिपोर्टर्स बात करते हैं Okay. वैसे। अब अबू सालिम कहाँ है? आई थिंक जेल में है। आप बिलीव नहीं करोगे, उसको सब मीडिया में बोलते थे हैंडसम गैंगस्टर है। ही वॉज वो बहुत पर्टिकुलर होता था अपने कपड़ों के लेके, अपने बाल को लेके, एकदम शांत बैठा रहता था, क्योंकि वो टाइम का वो बहुत बड़ा कैच था इंडिया के लिए। इंडिया मतलब उसके पहले कोई इतना बड़े गैंगस्टर को एक्स्ट्राडिट नहीं किया गया था। एक्स्ट्राडिट मतलब ट्रीटी होती है एक दो कंट्रीज के बीच में, तो वो लीगली उसको लाया गया था, डिपोर्ट नहीं किया था। ही एक्स्ट्राडिशन में उनको दो कंट्री के बीच में ये ट्रीटी होनी चाहिए, तो ही आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उसको लीगली ला सकते हो। अबू सालिम का बैकग्राउंड क्या है? अबू सलीम का बैकग्राउंड वो आई थिंक 90s में दुबई चला गया था। ही इज़ फ्रॉम आजमगढ़, यूपी के आजमगढ़ से है वो। और 90s में वो एक स्मगलर, एक्चुअली बहुत सारे अंडरवर्ल्ड डॉन उन्होंने स्टार्ट किया एज ए स्मगलर, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, अबू सालेम हो, छोटा राजन हो, मोस्ट ऑफ देम। स्मगलिंग पहले के ज़माने में 70s 80s में अपनी देश की पॉलिसीज़ इतनी लिबरल नहीं थी जी। तो बाहर के देश से सब चीज़ें, गोल्ड आता था, छोटी सी चीज़, आज परफ्यूम हमको सब मॉल में मिलता है, तभी नहीं मिलता था। तो स्मगलिंग वो परफ्यूम की होती थी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की होती थी, गोल्ड की होती थी मेनली। तो काफ़ी गैंगस्टर्स ने इसी से स्टार्ट किया है अपना करियर। मतलब इलीगली देश हाँ, में इन चीज़ों को लाते थे और कट कमाते थे उससे। हाँ हाँ। सो वो स्मगलिंग बोलते हैं उसको। सो मोस्ट ऑफ देम स्टार्टेड देयर करियर, सब ने इसी से स्टार्ट किया है। तो अबू सलीम भी वही था, कैरियर का काम करते थे। मतलब यहाँ से उनके जो बॉस होते थे वो उनको यहाँ से आउट ऑफ कंट्री, सपोज दुबई, एग्जाम्पल दुबई हब हुआ करता था वो टाइम पे, क्योंकि वो ड्यूटी फ्री कंट्री है, वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती थी। अबू सलीम जाता था और वहाँ से आता था सामान लेके जो यहाँ पे बिकता था। सो उसने स्टार्ट किया ऐसे, एंड देन धीरे 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 वो दाऊद इब्राहिम और उसका भाई बेसिकली अनीस इब्राहिम के टच में आया दुबई में, एंड वो गैंग से वो एसोसिएट हो गया, मतलब डी गैंग के साथ जुड़ गए। डी गैंग के साथ जुड़ गया वो। 90s का वो टाइम था जब भी एक्सटॉर्शन बहुत हफ्ता वसूली, तो वो डी गैंग के बिहाफ से वो कॉल्स करता था मुंबई के जाने माने व्यक्तियों को, जैसे वो बिल्डर हो, टीवी पर्सनालिटी, बॉलीवुड पर्सनालिटी हो, उनको प्रोटेक्शन मनी बोलते हैं। मतलब कहते थे कि या तो आप हमें पैसे दे दो या आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। हाँ। अभी किससे नहीं मिलेगी? या तो वो राइवल गैंग हो सकती है या तो डी गैंग ही। वो टाइम पे सबसे ज़्यादा तो डी गैंग का ही वर्चस्व था 90s में। तो